हाय एवरीवन, आज के पॉइंट का नाम है ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। ये हमारा सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इस चैप्टर का ही पॉइंट है। इसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट ये हम देखने वाले हैं। तो देखते हैं। ये है एक सेल। सेल मतलब कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। सेल बोले तो उसमें न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट मटेरियल ये दोनों आते हैं। जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सेल के अंदर जाते हैं और सेल वेस्ट मटेरियल बाहर निकालता है। इसी तरह से ये कैसे निकालते हैं वो हम देखेंगे। तो हम एग्जाम्पल के तौर पर जो पोटेशियम आयंस है उनको लेंगे। तो जो ये मैंने बनाया है डायग्राम, उसमें ये लीक चैनल्स है। जो लीक चैनल्स के थ्रू ये पोटेशियम आयंस यानी कि कोई भी आयंस प्रोडक्ट मटेरियल ये आता जाता है, यानी कि अंदर बाहर ये करता रहता है। तो जो पोटेशियम आयन है उनका कॉन्सेंट्रेशन अंदर की तरफ हाई और बाहर की तरफ लो है। इसीलिए इससे एनर्जी की जो ज़रूरत होती है वो नहीं होती, यानी कि यहाँ पर कोई भी एनर्जी यूज नहीं होती। तो लीक चैनल्स की यूज होते। लीक चैनल्स के थ्रू जो आयंस होते हैं मूव करते हैं इनसाइड एंड आउटसाइड, और ये जो होते हैं इनका कॉन्सेंट्रेशन बाहर की तरफ लो होता है, यानी कि एक तरह से लीक, हम इसे लीक चैनल्स बोलते हैं। तो लीक चैनल्स ये एक पैसिव ट्रांसपोर्ट का टाइप होते हैं, यानी कि पैसिव ट्रांसपोर्ट यानी कि नो एनर्जी रिक्वायर्ड, यानी कि वहाँ पर एनर्जी का यूज नहीं होता। तो जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है वो 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन यानी कि सॉलिड पार्टिकल्स की मूवमेंट होती है अंदर और बाहर। देन आता है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस यानी कि मूवमेंट ऑफ वाटर, यानी कि सेल के अंदर और बाहर वाटर की मूवमेंट होती है, उसे हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। देन आता है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन ये हमारे नेफ्रॉन के थ्रू होता है, यानी कि किडनी में जो नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उसके थ्रू हमारा फिल्ट्रेशन होता है। देन फोर्थ वन इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो ये इस तरह से पैसिव ट्रांसपोर्ट के 4 टाइप्स हैं। और पैसिव ट्रांसपोर्ट ये एक डाउनहिल मूवमेंट है, यानी कि इसमें ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस और जो भी प्रोडक्ट वगैरह कुछ है उसका हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन होता है, यानी कि ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, इसलिए इसे हम डाउनहिल मूवमेंट बोलते हैं। तो अब हम देखते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। इट इज अपहिल मूवमेंट, यानी कि यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट होता है आयंस का, उनके जो ट्रांसपोर्ट है वो लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन होता है। इसी वजह से यहाँ पर एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए हम इसे एनर्जी रिक्वायर्ड ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जो भी एटीपी यानी कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, उसका कन्वर्जन एडीपी में होता है, यानी कि एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, यानी यहाँ पर एटीपी ये यूज होता है एज अ प्राइमरी मेम्ब्रेन, प्राइमरी कंपाउंड। तो इसलिए हम इसे प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलेंगे। तो देखते हैं कैसे यूज होता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम सोडियम एंड पोटेशियम इस आयंस का लेंगे। तो जो ये चैनल्स हम देख रहे हैं, जो इसमें जो सोडियम है वो बाहर की तरफ हायर कॉन्सेंट्रेशन में और अंदर की तरफ लो कॉन्सेंट्रेशन में है। तो हमें इस ट्रांसपोर्ट के लिए लॉट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ती। तो इस पहले स्टेप में प्राइमरी ट्रांसपोर्ट जो है उसमें हम एटीपी का कन्वर्जन एडीपी में होता है, इसीलिए इसे प्राइमरी ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। देन आता है हमारा सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो इसमें इट यूजेस ग्रेडियंट सेटअप यूजिंग एनर्जी, यानी कि इसमें सिंपोर्ट एंड एंटीपोर्ट इस तरह के 2 टाइप्स आते हैं। सिंपोर्ट यानी कि वन डायरेक्शन मूवमेंट, यानी जो आयंस है वो एक ही डायरेक्शन में मूव होंगे। देन आता है एंटीपोर्ट, यानी कि बोथ डायरेक्शन में वो आयंस के मूवमेंट होंगे, यानी कि अंदर भी और बाहर भी। देन हमारा जो 4th टाइप है उसमें एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस, ऐसे 2 मूवमेंट्स आते हैं, यानी कि ये वेसिकल्स के थ्रू होता है। अगर एंडोसाइटोसिस यानी कि जो वेसिकल है वो अंदर की तरफ आए तो हम उसे एंडोसाइटोसिस बोलते हैं, और एक्सोसाइटोसिस यानी कि बाहर की तरफ जो वेसिकल है वो जाता है, उसे एक्सोसाइटोसिस बोलते हैं। और इस प्रोसेस में लॉट ऑफ एनर्जी लगती है। तो इस तरह से हमने आज ये टॉपिक कवर किया है, एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट, यानी कि ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।